ये मिस्टर टोनी है और आप देख सकते हैं कि ये सही से काम नहीं कर रहा। उसके परदादा मिस्टर एंडरसन ने ट्रूम सिटी में पहला वाटर पार्क खोला था। उसके दादा और पापा ने उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चलाया और टोनी खैर उसने इस वाटर पार्क को बर्बाद कर दिया। पर अचानक उसके दरवाजे पर उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। कायली, जिसने 1 घंटे से भी कम समय में अपने करियर में तरक्की कर ली, वो जेनिटर से वाटर पार्क की सीईओ बन गई और उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं है जैसे टोनी के चेहरे पर था। वो बहुत खुश है। वो लंबे समय से इस दिन के सपने देख रही थी। सीईओ बनकर कायली सबसे पहले आपको सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बोलेगी। खैर चलो देखें कि कायली सिचुएशन को कैसे ठीक करती है। अब उसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि अगर सभी सेलर्स कुछ नहीं कर रहे तो डूबते हुए शिप को बचाना मुश्किल है। एम्प्लॉयज की बात करते हैं। ये मिया है। वो लाइफ गार्ड का काम करती है। वो देखने में ही सही लगती है। वो अपना ज्यादातर समय एक बहुत बड़ी लाइफ रिंग के साथ चलने में बिताती है और लोगों को पूल में धक्का देती है। पर इस बार मिया ने गलत इंसान को धक्का दे दिया। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि वाटर पार्क बंद होने के कगार पर पहुंच चुका है। जब कोई काम ही नहीं करना चाहता तो सारा काम कैसे हो सकता है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उसे खुद करो। इस सिंपल आइडिया ने कई बार कायली की मदद की है और अगर एम्प्लॉइज काम नहीं करना चाहते तो शायद वो उन्हें अपना एग्जाम्पल दिखा सकती है कि ये कैसे किया जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा। मिया के पास बहुत आसान तरीका है। स्लाइड्स पर लोगों का ध्यान न रखने के लिए हमें हाइट मार्किंग्स लगाने की जरूरत है। जितना ऊंचा हो सके उतना ऊंचा। इस तरीके से कोई भी राइड नहीं कर सकता। पर मिया की जान बहुत जल्दी पकड़ी गई। अब कायली को अच्छे से समझ आ गया। जाहिर है कि स्लाइड से कोई फायदा नहीं होगा। अगर कोई उन पर राइड ही नहीं कर पाएगा तो मिया की आलसीपन ने इस पार्क को लगभग बर्बाद ही कर दिया है और अब उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। अब और सुस्ती नहीं। लेकिन कायली की छोटी सी जीत तो बस शुरुआत है। एक वाटर पार्क को कंट्रोल की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई इंसान डूब सकता है। कायली लाइफ गार्ड को ढूंढने की जल्दी में है और जाहिर है उसने मिया को अपने काम पर सोते हुए पाया। कायली को फिर से सब कुछ अपने आप करना पड़ेगा और अब समय कम है। सोचो कायली, सोचो। तुम्हें विजिटर को बचाना होगा और इसका मतलब है कि तुम विजिटर की जान बचाने की खातिर सारा पानी निकाल सकती हो। कभी कभी वाटर पार्क के सीईओ को भी ठंडक चाहिए होती है। खैर ये कायली के लिए बढ़िया मौका है, क्योंकि वो स्लाइड्स का ध्यान रखने के साथ ही उन्हें ट्राई भी कर सकती है। ठंडे पानी और मजेदार राइड के आइडिया ने उसमें तंदुरुस्ती ला दी और इसी कारण वो तुरंत सबसे ऊंची स्लाइड के टॉप पर पहुंच गई। पर मिया पहले से आवाज का इंतजार कर रही थी। वो सीरियस होकर अपना काम कर रही है और उसने स्पेशल लाइफ रिंग के बिना स्लाइड पर राइड करने की इजाजत नहीं दी। अब उसे लंबा रास्ता पार करके नीचे जाना पड़ेगा और उसके बाद दोबारा से सबसे ऊंची स्लाइड पर चढ़ना होगा। समर में बहुत गर्मी होती है और वाटर पार्क की टाइल्स पर अंडे फ्राई करना भी मुमकिन है। इसकी वजह से मिया को मजे करने का एक नया तरीका भी मिल गया। वो उन विजिटर्स का इंतजार कर रही थी जो पार्क में नंगे पैर घूम रहे थे और फिर उन्होंने भागने में जितना समय लिया उसने उसे काउंट किया। उसके पास रिकॉर्ड्स वाली नोटबुक भी है। फिर भी कायली को ये गेम पसंद नहीं आई। उसने मदद करने का फैसला किया। ठंडी टाइल्स पर चलने में कोई मजा नहीं है और मिया ने नया रिकॉर्ड बना लिया। वो गीली टाइल्स पर गिर गई। अगर वाटर पार्क के सीईओ ने राइड लेने का फैसला किया है तो वो राइड जरूर लेगी। इस बार कायली लाइफ रिंग अपने साथ लेकर आई है और उसे यकीन था कि उसकी राइड बहुत मजेदार होगी। सबसे ऊंची स्लाइड, इतनी ऊंचाई पर एक एलिवेटर लगाने का आइडिया बढ़िया रहेगा। पर एक ब्रेक के बाद टॉप पर कोई स्लाइड नहीं थी, पर वहाँ मिया थी जो सबको ये बताकर खुश थी कि कायली से गलती हुई है और वो इस ऊंचाई पर पहुंच गई। खैर वो राइड नहीं कर सकती, पर वो नजारे के मजे ले सकती है। जाहिर है ये मुफ्त का नहीं है, पर कायली के पास पॉकेट्स नहीं है। वाटर स्लाइड पर पैसे कौन लेकर आता है? उसने अपना वॉलेट स्लाइड के नीचे वाली जगह पर रख दिया था। लगता है ये वाटर पार्क की सबसे परेशान विजिटर है और इस बार उसका SPF लोशन खत्म हो गया। अगर बुरी किस्मत का कंपटीशन होता तो ये विजिटर ही जीतती, पर कायली अपने विजिटर्स को नाराज करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, इसलिए वो फटाफट उसकी मदद करने लगती है और वो जितना हो सके उतना लोशन लगाने की कोशिश करती है, पर लगता है उसने कुछ ज्यादा ही लगा दिया।
शुक्र है कि विजिटर अब भी खुश है और कायली ने एक बार फिर परेशान विजिटर से वाटर पार्क को बचा लिया। हालांकि मिया ने बेहतर काम करना शुरू कर दिया, पर उसने प्रैंक्स करने बंद नहीं किए। ड्रिंक्स के महंगे दाम देखने के बाद अचानक वो एक बिजनेस वुमन बन गई। उसे सस्ते दाम पर पानी बेचने से बढ़िया और कोई बेहतर काम नहीं लगा। उसे तुरंत ऐसे प्राइजेस वाला कस्टमर मिल गया। जब बहुत गर्मी होती है तो आसान हो जाता है और किस्मत से कायली ने घोटाला होते हुए पहले ही देख लिया। सिर्फ एक बात साफ थी कि मिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी ये हरकतें वाटर पार्क की इज्जत को खराब कर सकती है। अगर आपको लगता है कि मिया परेशानियों से डरती है तो उसे नई परेशानियां ढूंढते हुए देखिए। लगता है उसका फिर से काम करने का मन नहीं कर रहा, इसलिए उसने एक और आइडिया सोचा। अगर कायली वहाँ ना होती तो वाटर पार्क एक और रेगुलर कस्टमर खो देता। शुक्र है उसने कस्टमर को वजन हासिल करने में मदद की ताकि वो स्लाइड पर राइड कर सके। मिया की चालें कायली को गुस्सा दिला रही है। चाहे आप जो भी कहो, मिया अपना काम ना करने में माहिर है। सिर्फ एक चीज जो मिया ने लाइफ गार्ड कोर्सेज में अच्छे से की वो है स्लो मोशन में भागना और वो करते समय बढ़िया दिखना। और वो लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। जब वो पूल के पास पहुंची तो वही पूरी तरह भूल गई कि वो यहाँ दौड़ कर क्यों आई थी। अगर कायली गुस्से से वहाँ ना आती तो वो फोटो में गेस्ट को टैग करना भूल जाती। पर कायली उसे ये नहीं बताना चाहती थी, पर आखिर में उसने विजिटर को बचा लिया। और जब कायली ने वाटर पार्क ठीक कर दिया तो जैसे ही वो लॉकर रूम के अंदर गई, वो देखकर घबरा गई कि जब से वो सीईओ बनी है उसने जैनिटर के रूप में किसी को भी काम पर नहीं रखा। खैर, उसने ये गलती कर दी, उसे ये ठीक करना होगा। फर्श की जोरदार सफाई से अक्सर गिर भी सकते हैं और गिरने की वजह से लॉकर्स खुल सकते हैं और सारा सामान बाहर गिर सकता है और फिर ये समझना नामुमकिन है कि ये किसकी चीजें हैं। और कायली ने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की और विजिटर्स ने भी जानने की कोशिश नहीं की। नहीं, कोई कंफ्यूजन हो गई थी, पर वो ज्यादा देर तक नहीं रही। कायली को स्लाइड्स का बंद होना समझ नहीं आ रहा। ये सब अजीब लग रहा है, पर ये समझने के लिए कि क्या हो रहा है उसे ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ी। मिया को खुशी से स्लाइड पर मजे करते हुए देखकर वो तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा था। मिया की किस्मत इतनी अच्छी निकली कि अब नया लाइफ गार्ड ढूंढना मुश्किल हो गया। इसलिए अब कायली को अपनी एम्प्लॉय को सबक सिखाना होगा। उसने मिया की चाल को उसी के खिलाफ चल दिया, पर मिया का कंट्रोल करने का कोई इरादा नहीं है। मिया ने वाटर पार्क में पैसा कमाने के ढेरों गैर कानूनी तरीके ढूंढ लिए और उसकी एक चाल ये थी कि उसने लाइन के सामने पैसे देने का सिस्टम लगा दिया। सबसे बेसब्र क्लाइंट्स के लिए सब कुछ सीरियस है, इतना ज्यादा सीरियस कि सीईओ को भी पे करना पड़ा। पर मिया ने गलत इंसान से पंगा ले लिया। वाटर पार्क के सीईओ उनके लिए भगवान जैसी है। अगर कायली राइड करना चाहती है तो वो जरूर करेगी, बेशक चाहे उसे हेलीकॉप्टर वाली रेस्क्यू टीम को भी क्यों न बुलाना पड़े। कायली को वाटर पार्क को बेहतर बनाना है और वो जानती है ये कैसे करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये पसंद आने वाला है आर्टिफिशियल गेजर्स वाला दुनिया का पहला वाटर पार्क। देखने के लिए तैयार हो जाओ जो प्रोफेसर कायली ने बनाया है। और याद रहे, जब धमाके होंगे तो वाटर पार्क की सीईओ पीछे नहीं हटेगी। वाटर पार्क का सबसे बड़ा दुश्मन बुरा मौसम होता है और बारिशों के दिनों के लिए एक बैकअप प्लान होना चाहिए। और लगता है कायली के पास एक आइडिया है। बारिशों के दिनों के लिए ऐसी इंजीनियरिंग फैसलों की मदद से वाटर पार्क में टैनिंग सैलून खुल रहा है। हाँ, आरामदायक टैनिंग बेड्स जब बारिश भी होगी। अगर आप लॉकर को आरामदायक समझते हैं। एक कस्टमर भी आ गया। कायली ने फिर से परेशानी का क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढने का फैसला किया। जेनिटर के बिना काम नहीं चल रहा और स्विमिंग पूल को साफ करते समय कायली ने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। किस्मत से आखिरकार मिया ने अपना काम अच्छे से करना शुरू कर दिया और उसने कायली की जान भी बचाई और वो उसके लिए बहुत शुक्रगुजार है। पर उसे बचाने की बजाय वो अभी भी सख्त बॉस बनी हुई है जो चाहती है कि सब अच्छे से हो। लाइफ गार्ड को भी रूल्स फॉलो करने चाहिए। अपनी ड्यूटी के दौरान कायली नामुमकिन काम करने में कामयाब रही। वो वाटर पार्क को सुधारने में कामयाब रही।
और पुराने सीईओ की बात करें तो खैर काइली ने उसकी अच्छाई को कभी नहीं भुलाया। उसने उसे नौकरी भी दी और वो न सिर्फ एक जेनिटर बना बल्कि एक मैस्कॉट भी बना। आपको काइली की कहानी कैसी लगी? हमें बताएं कि आपको क्या सबसे ज्यादा याद रहा। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियोस मिस न करें।